नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सी न्यूज भारत पर। मैं हूं आपके साथ इशिता तिवारी। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां चारबाग स्थित रविंद्रालय में बड़ी संख्या में सोनार समाज के लोगों ने महापंचायत कर राजनीति में भागीदारी के मुद्दे पर विभिन्न राजनीतिक दलों के कान खड़े कर दिए। रविंद्रालय में आयोजित सोनार समाज समागम एवं महापंचायत में देश के कई प्रांतों सहित उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों से बड़ी संख्या में सोनार समाज के लोगों ने शिरकत की। इस अवसर पर विभिन्न संगठनों के सराफा व्यापारी नेताओं ने एक सुर में विभिन्न राजनीतिक दलों को चेतावनी दी कि यदि आगामी चुनाव में सुनार समाज के लोगों की भागीदारी सुनिश्चित नहीं की जाती तो सुनार समाज के लोग अपने दल का गठन कर आगामी चुनाव में अपने समाज के लोगों को चुनाव लड़ने का मौका देंगे। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की ये खास रिपोर्ट। अभी तो ये राजधानी लखनऊ में सुनार समाज के लोगों ने जोरदार शक्ति प्रदर्शन किया। राजनीतिक हिस्सेदारी की बात कर सुनार समाज के विभिन्न राजनीतिक दलों के कान खड़े किए। सुनार यानी स्वर्णकार समाज मुख्य रूप से सोने चांदी के आभूषण बनाने और व्यवसाय से जुड़ा है। ये लोग बरसों से राजनीतिक भागीदारी, स्वर्णकार बोर्ड के गठन सहित सुरक्षा से संबंधित मांग करते आ रहे हैं, किंतु समय समय पर देश व प्रदेश की सरकारों ने इस समाज पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। इसी क्रम में अपने समाज की उपेक्षा को देखते हुए सुनार समाज के विभिन्न संगठनों ने राजधानी लखनऊ में पहली बार एक मंच पर इकट्ठा होकर सत्ता पक्ष सहित विभिन्न राजनीतिक दलों को अपनी ताकत एवं एकजुटता का एहसास कराया है। इसी क्रम में लखनऊ सराफा एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मनीष कुमार वर्मा ने कहा कि संख्या बल होने के बावजूद राजनीति में सुनार समाज को उचित प्रतिनिधित्व न मिलना प्रमुख मुद्दा है, जिस पर समाज ने एकजुट होकर राजनीतिक हिस्सेदारी की मुख्य मांग की है। उन्होंने कहा कि व्यवसाय से संबंधित समस्याओं के समाधान और विकास के लिए एक विशेष स्वर्णकार बोर्ड बनाया जाए। इसी क्रम में स्वर्ण व्यवसायियों को असामाजिक तत्वों से बचाने के लिए सुरक्षा और शस्त्र लाइसेंस देने की मांग है। इसी के साथ महापंचायत में पारंपरिक व्यवसाय की सुरक्षा को लेकर सुनार समाज के प्रतिनिधियों ने चिंता व्यक्त की और कहा कि सोने चांदी के काम में बाहरी हस्तक्षेप को कम कर छोटे व्यापारियों को संरक्षण दिया जाए। इन तमाम मांगों के साथ साथ सुनार समागम महापंचायत में उपस्थित विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने कहा कि हमारे समाज के मुद्दों पर जो राजनीतिक दल हमारा साथ देगा, हम उसके साथ हैं। वही चेतावनी भी दी कि यदि अब सुनार समाज की मांगों को नजरअंदाज किया गया तो देश प्रदेश में सुनार समाज अपना झंडा बैनर लेकर आगामी चुनाव में ताल ठोकने के लिए तैयार है। इसी क्रम में आइए देखते हैं सुनार समाज के लोगों की कहानी उन्हीं की जुबानी। जैसा कि आप देख रहे हैं, राजधानी लखनऊ में आज सुनार समाज का महापंचायत हो रही है और देश के प्रदेश के कोने कोने से बड़ी संख्या में सुनार समाज के लोग यहां पर उपस्थित हुए हैं और इस विषय को लेकर कि राजनीति में इनकी भागीदारी कैसे सुनिश्चित हो, इस बात पर मंथन चल रहा है। इसी क्रम में हमारे साथ आकाश वर्मा जी हैं, जो कि बदायूं से नगर पालिका अध्यक्ष भी रहे हैं। जी भैया, क्या कहना चाहेंगे? मैं आकाश वर्मा, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष बदायूं दातागंज से हूँ। मैं आज ये कहना चाहता हूँ, सुनार समागम महापंचायत में आज पधारे हुए सभी प्रदेश के सभी मेरे सजातीय बंधुओं को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने जिस प्रकार से अपनी विश्वास, ऊर्जा और समय देकर इस लखनऊ की सरजमी को अपनी एकता और अखंडता के दर्शन कराए हैं, उससे सभी सरकारों के लिए संदेश देना हुआ है कि हम अपनी राजनीति भागीदारी सुनिश्चित करें और सरकारों को जिस प्रकार की उनकी मंशा है कि हिस्सेदारी और भागीदारी की, तो उसी प्रकार से हमारी संख्या बल के आधार पर हमारी भागीदारी राजनीतिक क्षेत्र में, चाहे वो विधानसभा हो या चाहे लोकसभा हो या विभिन्न राजनीतिक क्षेत्रों में, जहां भी हम लोग काम कर सकते हैं, क्योंकि ये स्वर्णकार समाज एक राष्ट्रवादी बिरादरी है और राष्ट्र के लिए तन मन धन के लिए समर्पित बिरादरी है। और ऐसे क्रम में हम लोग ये चाहते हैं कि आज पहली बार उत्तर प्रदेश के आजादी के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम सबके विश्वास को केंद्रित करते हुए, सबका विश्वास जीतते हुए हम लोगों ने आयोजित कराया है। उसके लिए उन सबका बहुत हम हृदय से आभारी हैं और हम ये सरकारों से यही उम्मीद करते हैं कि हमारे जनप्रतिनिधि चुने और उन्हें राजनीति में स्थान दें, लोकसभा विधानसभा भेजने का काम करें। बस यही मेरा मत है, मेरा यही कहना मन। इस समागम में तमाम ऐसे मुद्दे भी थे जिन पर आप लोग सरकार से मांग भी रखने वाले थे। कैसे कैसे मुद्दे थे, क्या क्या? तमाम सबकी राय आई हैं और राय के क्रम में अब हम लोग सब बैठेंगे, उन पर चर्चा करेंगे और उन सब चीजों के लिए एकत्रित करके
एक बार सामूहिक रूप से हम इस सरकार को वो देंगे, ज्ञापन देंगे, लेकिन ज्ञापन का अभी सबका लिया जा रहा है कि कहाँ किसकी क्या दिक्कत है, किसको क्या परेशानी है, किसको आगे हम लोगों से हम लोगों की एकता से कितना लाभ मिलने वाला है और कितना सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर सरकार से हम लोग मांग करेंगे, उसके लिए हम प्रयासरत हैं। भैया आज देखा जा रहा है हजारों की संख्या में सुनार समाज के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और क्या लग रहा है कहीं कहीं सबके अंदर ये तो बात तय है, सब लोग चाहते हैं कि राजनीति में इनकी भागीदारी इस समाज की हो। देखिए, आजादी के 78 वर्षों में पहली बार इस प्रकार से स्वर्णकार समाज इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठा हुआ है और आज ये सिर्फ भीड़ नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के स्वर्णकारों की वेदना है। ये एक संदेश है सभी राजनीतिक दलों को कि स्वर्णकार समाज अब जाग चुका है और उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी राजनीतिक भागीदारी चाहता है। और यहाँ पर बहुत सारे समाज के विद्वानों ने अपने अपने विचार दिए हैं। समाज के विभिन्न जिलों से आए हुए समाज के स्वजाति बंदियों के द्वारा हमें ज्ञापन दिए गए हैं। उन ज्ञापन के क्रम में 411-12 जैसे विषय और सिर्फ विधानसभा नहीं, जिला पंचायत, नगर पंचायतों में सुनारों की भागीदारी सुनिश्चित हो और पिछड़े आरक्षण के क्रम में जिस प्रकार से बाहुल्य वाली जातियां इतनी आगे बढ़ जाती है कि स्वर्णकार समाज उसमें पीछे छूट जाता है राजनीतिक हिस्सेदारी न होने के कारण। तो हमारे जो युवा हैं उन सभी को शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में भी वो अग्रणी भूमिका में रहे, ये भी विषय बड़ा आज की इस हमारे स्वर्णकार समागम में रखा गया है। पूरा रविंद्रालय सुनार समाज से खचाखच भरा हुआ है। इनकी भीड़ को देखकर राजनीतिक गलियारों में भी हलचल तेज होने लगी है, क्योंकि राजनीति में भागीदारी की बात है। भैया क्या कहना चाहेंगे? ये बात सत्य है कि राजनीति में भागीदारी हमारी तुलना के हिसाब से हमें बिल्कुल नहीं दी जाती। हमारा सुनार समाज हमेशा हर राजनीतिक पार्टियों के साथ रहा है, दरी बिछाने का काम किया है, धन का व्यय किया, तन में धन से सबसे सहयोग दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी हमको उपेक्षित रखा जाता है। हमें किन्हीं भी वर्णों में नहीं माना जाता, हमारी आवश्यकता नहीं देखी जाती है, न ही हमारे ऊपर किसी तरह का किसी सरकार के किसी तरह से कोई नजर जाती है हमारे ऊपर, हमको समझा ही नहीं जाता कुछ भी। भैया आप कहाँ से आए? मैं लखनऊ का ही हूँ। लखनऊ से। शुभ नाम? मेरा नाम मनीष वर्मा, बन्नू भैया। मनीष वर्मा, बन्नू भैया लखनऊ से आए हैं। और भी लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं कहाँ से आए। चाचा आप कहाँ से हैं? हम भी लखनऊ से है। जी, आज के विषय पर क्या कहना चाहेंगे? सुनारों पर जो उपेक्षा का सरकार द्वारा होता है उसके लिए हम लोग सब एकजुट हो गए हैं। आज यहाँ पर सुनारों ने इकट्ठा होकर के ये सरकार को दिखला दिया है कि हम सब एक हैं और जब तक हमारी उपेक्षा अगर होती है तो हम ना वोट देंगे और ना नोट देंगे। हम वोट भी देते हैं और नोट भी देते हैं, फिर भी हमें उपेक्षा रहती है। क्या ये आज माना जाए कि सुनार समाज आज अपना शक्ति प्रदर्शन किया है? हम इतनी ताकत में, हम इतनी संख्या में हैं। जी हाँ, ये शक्ति प्रदर्शन ही है, क्योंकि सुनार अपेक्षित के साथ साथ उपेक्षित के साथ साथ प्रताड़ित भी होता है। छोटा सुनार बेचारा अगर कुछ खरीद लेता है तो 411, 412 के तहत उसको अरेस्ट कर लेंगे और उसका दोहन होता है, उनसे पैसा वसूला जाता है और पैसा अगर नहीं देता है तो उसको जो है जेल भेज देते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने इकट्ठा होकर के इसका विरोध किया है। संसद में, राज्यसभा में, विधानसभा में जब ये बात उठाई जाए और ये कानून हटाया जाए। निश्चित रूप से तमाम मुद्दे हैं और बोर्ड गठन की भी मांग की जा रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ महिलाएं भी आई हुई हैं इस समाज से। मैम आप कहाँ से आई हैं? मैं कानपुर से आई हूँ। कानपुर से आई हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं यहाँ मैंने शादी ब्याह को काम करते हैं, मैं मिलने आई है सबसे। आप कानपुर इस समाज में इस जो समागम है इसमें आई है। चाचा आप कहाँ से आए हो? हम भी कानपुर से आए हो, कानपुर के अध्यक्ष हैं स्वर्णकार समाज के। तो आप लोग चाहते हैं कि हमारे सुनार समाज का आदमी नेता बने, मंत्री बने, विधायक बने? बिल्कुल बन जाए। कोई भी अभी तक एक विधायक छोड़ के कोई भी विधायक नहीं बनाएगा। नंबर 1। दूसरी बात है, हमारी संख्या 2,83,000 करीब है, 83 लाख है। इसके बाद भी हमारा कोई नेता नहीं बना आज तक जनसंख्या में, जबकि हम बहुत ज्यादा है और अन्य लोगों की अपेक्षा हमारी संख्या ज्यादा है। हमारे कारोबार है, मैं राजनीतिक पार्टियों को करोड़ों रुपए चंदा देता हूं, उनको जिताने का काम करता हूं।
लेकिन मुझी को टिकट नहीं दिया जाता, मेरे लिए कुछ नहीं किया जाता, हमारी उपेक्षा की जाती। तो स्वर्णकार पैसा लेने के लिए तो स्वर्णकार है, और वोट देने के लिए स्वर्णकार है, नोट देने के लिए स्वर्णकार है, लेकिन सीट कभी नहीं हम लोगों को दी जाती। उसी सीट के सिलसिले में आज मैं लखनऊ आया हूँ और रविंद्रालय से जोरदार भीड़ के साथ, करीब करीब 11,000 से ज़्यादा की भीड़ के साथ ये मांग करते हैं योगी जी से कि आप हमको टिकट दें, या जो भी अन्य पार्टी है वो टिकट दे, ताकि हम जो है विधायक बन सके। और भी है लोग। भैया आप कहाँ से आए हैं? मैं सुल्तानपुर से गोपाल जी सोनी, अध्यक्ष सराफा व्यापार मंडल। जी जी, आपके पड़ोसी हम भी हैं। जी जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे आज समागम को लेकर? सुनार समागम एक बहुत बड़ा पंचायत है, और यहाँ हमारे समाज के लोग अपनी ताकत, पहचान, पावर दिखाने के लिए लखनऊ की धरती पे चल करके प्रदेश से और कई अन्य जिलों से आए हुए हैं। हम इनका तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन करते हैं कि जो हमने सोचा था वो हमने पाया है, जो हमने खोया है उसे पाने का हुनर रखते हैं। अभी एक चाचा थे, आरोप लगा रहे थे कि जब चंदा देने की बात होती है तो सुनार को पकड़ा जाता है, चुनाव होता है तो सुनार को पकड़ा जाता है, कहीं धन की आवश्यकता होती है सुनार को पकड़ा जाता है, जब सुनारों पर बात होती है तो सब लोग कान में तेल डाल लेते हैं। जी, ये बिल्कुल सत्य घटना है। जब कहीं भी कोई मामला होता है, जीएसटी भी देखिए आप, सुनार देता है, और चुनाव में प्रचार होता है तो उसमें भी सुनार पूरी तरीके से पार्टी का झंडा, दरी, बैनर, पोस्टर लेकर दौड़ता है, लेकिन उसको मिलता क्या है? तो यही हमारी मांग है। इसी को लेकर के हम लोगों ने एक समागम का प्रारूप देते हुए पूरे समाज से, पूरे देश प्रदेश से सुनारों को इकट्ठा करके एक ताकत, पहचान अपनी बनाने के लिए मैंने ये दिखाया गया है समाज। निश्चित रूप से इतनी भीड़ जब इकट्ठा है तो सत्ता के गलियारे में हलचल तो मची जरूर होगी। तो क्या आप लोग चाहते हैं 2027 में टिकट लेके चुनाव लड़ा जाए विधायकी का? बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सत्य है। ये हलचल जो है, तरंगे उत्पन्न हो गई हैं। ये हलचल बहुत जल्दी दिखाई देगी। लखनऊ की धरती को फिर एक बार पाट देंगे। रमाबाई रैली स्थल में सिर्फ सर दिखाई देंगे। ये आह्वान है सोनार समाज का। बहुत जल्दी रमाबाई रैली स्थल में यदि हमको हक नहीं मिला तो हो सकता है कि हम नई पार्टी अपनी बना के तो आपके टक्कर में खड़े हो जाएंगे। सुनार महापंचायत में जब यह बात उठी कि राजनीति में इनकी भागीदारी होगी तो इन सभी के चेहरे पर खुशी के भाव देखे जा रहे हैं। भैया आप कहाँ से हैं? बरेली से दयाशंकर वर्मा, अध्यक्ष क्षत्रिय स्वर्णकार वेलफेयर सोसाइटी बरेली। अब बताइए आप क्या पूछना चाहते हैं? क्या क्या निर्णय लिया गया इस पंचायत में? सोनार समागम लखनऊ में आज इतना बड़ा आयोजित हुआ है। 78 साल के बाद में पहला समागम इतना बड़ा मैंने पहली बार देखा है। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि हम लोगों की संख्या की गिनती नहीं आती है किसी भी सरकार के अंदर, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो सपा हो, चाहे, और सबको देते ही रहे हैं, और सबको हमने समर्थन दिया है। हम लोगों का किसी ने कोई आज तक ध्यान ही नहीं दिया कि हमें जाति के अनुसार, अनुपात के अनुसार हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। किसी ने आज तक नहीं सोचा। इसलिए हमारे मुखिया लोगों ने ये एक बड़ा कार्यक्रम करके यहाँ पर एक समागम करा है, जिसमें हम लोग बहुत ज्यादा मात्रा में आए हैं। पूरे प्रदेश से, देश से, अन्य जिलों से और भारत से सारे लोग आए हैं। तो हमारी मांग तो यही है कि अगर हमारे लिए हिस्सेदारी, भागीदारी नहीं मिलेगी तो एक हम भी अपना झंडा बनाएंगे और उस झंडा के नीचे अपने पूरे भारत के स्वर्णकारों को लाएंगे और एक राजनीतिक पार्टी तैयार करेंगे। टिकट लेने का काम नहीं करेंगे, टिकट देने का काम करेंगे हम। मतलब 2027 में झंडा गाड़ देंगे। हम अपनी एक राजनीतिक पार्टी बनाएंगे पूरे भारत में, जैसे लोजपा है, बसपा है, सपा है, बीजेपी है। इस तरह की एक हमारी पार्टी होगी सुनारों की, पूरे भारत की। उसके नीचे हम अपने मुखिया बनाएंगे और टिकट सबको बांटेंगे, चाहे वो सभासदी का हो, चाहे पार्षद का हो, चाहे एमएलए का हो, चाहे एमपी का हो, चाहे सांसद का हो, कोई भी टिकट जिला पंचायत का हो, बांटेंगे। एक बार अगर हारेंगे तो दोबारा फिर से जीत के आएंगे, और ऐसा ही हुआ है। लेकिन लखनऊ की धरती पे इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आज उपस्थित हुए हो, हजारों की संख्या में, तो विभिन्न राजनीतिक दलों में तो हलचल मची गई होगी। बरेली में, मैं बरेली से आया हूँ, वहां भी अगले महीने 2 महीने में हम एक बड़ा कार्यक्रम कराने जा रहा हूँ। आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे पूरे भारत के, पूरे प्रदेश के, अन्य प्रदेशों के लोग वहां पर इकट्ठे होंगे और बड़ा समागम करा करके और अपनी मांग को पूरा करेंगे। और पूरा करने के बाद में सभी हमारे स्वर्णकार अब बहुत जागरूक हैं, इतना जग गए हैं कि हर जगह पर वो एक छोटे छोटे कार्यक्रम करके बड़े कार्यक्रम के रूप में आ गए हैं।
अब बड़ा ऐलान आप लोगों ने कर दिया। अब निश्चित रूप से जो छोटी छोटी मांगे थी, तमाम उत्पीड़न की मांगे थी, बोर्ड गठन की मांग थी, हमें तो लगता है ऐसा वैसा हो जाएगा। हमारा समाज अब जागरूक हो चुका है और धनाढ्य भी हो चुका है। जितने भी इलेक्शन होते हैं, वो चाहे किसी के भी इलेक्शन हो, जब तक सुनार नहीं लगता तब तक इलेक्शन पूरा नहीं होता है। हम तन से, मन से, धन से सारी चीज का सहयोग करते हैं, तब आगे जाके पार्टी जीत के आती है। पहले तो परिचय दीजिए, कहाँ से है? मेरा नाम विनोद कुमार सोनी है। मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूं और सुनार समाज का बहुत आभारी हूं जो आज पहली बार इतने वर्षों में पहली बार इतना बड़ा समागम किया हुआ है। और आने वाले 2027 में रामाबाई मैदान में इससे बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहेंगे। जय सोनार समाज, जय नारायण। भैया आप युवा हैं, आप किस जिले से आए हैं? हम कुशीनगर जिला से आए हैं। कुशीनगर से, पूर्वांचल से, क्या कहना चाहेंगे? आज हमको ये देखकर बहुत खुशी हो रहा है कि हमारे समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं। बहुत खुशी की बात है। हम लोग युवा पीढ़ी हैं, हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग की भी भागीदारी हो, हर विभाग में हम लोग की भागीदारी हो। यही हम लोग की सोच है। स्वर्णकार समाज आगे बढ़े। स्वर्णकार समाज को सब लोग नीचे दबा दिए थे, आज सुनार समाज एकदम इकट्ठा होकर आज दिखला रहा है कि हम लोग कितना इकट्ठा आगे जा सकते हैं। यह हम अपने देश में परचम लहरा सकते हैं। हम 78 साल हो गए जब आज आप लोग जो है जगे हैं, क्यों? अब ये हम लोग की भूल थी, कि हम लोग नहीं जगे। लेकिन आज हम लोग के वरिष्ठ जन हैं, आज यह समागम कर यह एक ऐलान कर दिया कि हाँ, हम लोग भी कुछ कर सकते हैं। भैया आप कहाँ से हैं? कुशीनगर से हैं। हमारा नाम दुर्गेश वर्मा है। मैं पूरे देश में स्वर्णकार समाज का जो भी कार्यक्रम होता है, सब कार्यक्रमों में जाता हूं, शामिल होता हूं। लेकिन ऐसा कार्यक्रम पूरे भारत में पहली बार देखा गया, जो सुनार एकजुट हो गए हैं और एक मत से काम कर रहे हैं। और इस बार उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश में ये संदेश जाएगा, पूरी सारी पार्टियां संज्ञान लेगी कि सुनार भी कोई बिरादरी है और ये सत्ता परिवर्तन करने की क्षमता रखती है अपने आप में। मजे की बात है तो इस समागम में महिलाएं भी शामिल है, नौजवान भी शामिल है, बुजुर्ग भी शामिल है। चाचा आप कहाँ से हैं? हम कुशीनगर फाजिल नगर से हैं। कुशीनगर, जिला कुशीनगर, फाजिल। कैसा लगा आज? हमको आज बहुत अच्छा लगा। अब लग रहा है कि अपने समाज का उत्थान होगा। उत्थान होगा नहीं, अब हो गया। आज से शुरुआत हो गया, नींव पड़ गया, बिल्कुल बच गया है आज। और सुनार समाज के उत्थान की राजनीतिक भागीदारी के। भैया आप कहाँ से हैं? मैं अभिलाष वर्मा, बरेली से। स्वर्णकारों का काम था सजाना अभी तक महिलाओं को, अब समाज को सजाने का काम स्वर्णकारों ने ठाना है। बहुत बड़ा कार्यक्रम फरीदाबाद 3 अप्रैल को हम लोगों ने किया। वहां से स्वर्णकारों को चेतना आई, वहां से स्वर्णकारों को जागना आई और अब सरकारों को जगाना है, एकजुट होना है। संगठन में शक्ति है, ये हमने पहचाना है। और हम आगे अपने बरेली के अंदर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जो अक्टूबर में स्वर्णकार संगम का होगा, जिसमें पूरे भारत से स्वर्णकार जुटेगा। जय जय स्वर्णकार। जय भैया। मैं अपने समाज को एक संदेश देना चाहता हूं कि हम लोग पूरे देश में जितने भी नवयुवक हैं, जितने भी युवा साथी हैं, कोई बीडीसी का चुनाव लड़े, कोई प्रधानी का चुनाव लड़े, कोई जिला पंचायत का चुनाव लड़े, कोई विधायक का टिकट के लिए तैयार हो, कोई एमपी के लिए टिकट तैयार हो, तब जाकर के जो है हम लोग का समाज आगे बढ़ेगा। जमीनी स्तर से जब उठेगा तभी जाके आसमान तक पहुंचेगा। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। से आज सुनार सम्मेलन में लोग यहाँ पर आए हुए हैं। इस महापंचायत में तमाम बातें हुई हैं। राजनीति में भागीदारी की बात हुई है, राजनीति में भागीदारी की बात जो हुई है, इस बात को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी तक तो हमारे स्वर्णकार समाज वोट देता था, हर पार्टी को वोट दिया है ईमानदारी के साथ, आज तक मांगा कुछ नहीं है। और जब हम लोग चुनाव में टिकट मांगते हैं तो हमारी अनदेखी की जाती है। हमारे समाज के लिए लोग मार दिए जाते, लूट लिए जाते, गांवों में व्यवसाय करते हैं सोने चांदी का, उनको ना तो कोई सरकार मुआवजा देती है और ना तो कोई राहत मिलती है। उसके बाद उनका परिवार भटकता रहता है, कोई मुआवजा, कोई राहत, कुछ नहीं। स्वर्णकार समाज के लोगों को सरकार ने लोन देने का भी काम नहीं किया, इसलिए हमारा पूरा का पूरा बिजनेस चौपट हो गया। और जब जो ये इस पे रेट बढ़ रहे हैं, उससे हमारे समाज के लोग बेरोजगार हो गए। हम तो सरकार से, आप मीडिया द्वारा यही संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि जो बिस्कुट बिकते हैं इनको बंद किया जाए। स्वर्णकारों को, सरकार को आदेश देना चाहिए कि जिसको जरूरत है वो जेवर खरीदे, क्योंकि इससे जो है, जब आप बिस्कुट खरीदते तो मार्केट में एक ही आदमी
मतलब सोने चांदी को जब तक कमोडिटी से नहीं हटाया जाएगा तब तक हम लोगों का व्यापार ऐसे ही रहेगा, क्योंकि कमोडिटी में केवल जुआ होता है। वो अपने हिसाब से रेट को ऊपर करते हैं, अपने हिसाब से रेट को नीचे करते हैं, कोई स्थिरता नहीं है, कोई उस पर नियंत्रण भी नहीं है। नियंत्रण नहीं है, केवल जुआ है और उसके अलावा कुछ नहीं है। जब तक उसको कमोडिटी से बाहर नहीं किया जाएगा तब तक कोई भी निश्चित भविष्य नहीं है। शाम को सोना खरीदा 1.5 लाख में, दूसरे दिन सुबह रह गया 1.25 लाख में, कोई निश्चित ही नहीं है। और कहीं कहीं ऐसा भी होता है आप महंगे में लेते हैं, रेट गिर जाता है, यही होता है, कोई भविष्य नहीं है सोने चांदी का। और दूसरी बात यह है भैया कि हम सुनार हैं, हमारा काम है गहने को बनाना। हमारे पास ग्राहक आता है, हमको कोई ग्राहक हमारा 50 ग्राम 2 तोला 3 तोला सोना बनाने के लिए दिया, हम कारीगर हैं तो हम उसको लाइसेंस क्या दें, क्योंकि आज मिला कल हमारा परसों वो ले लेगा। इसके लिए हमारी सरकार हमको कहती है लाइसेंस दो, हम रजिस्टर्ड करेंगे तो हम काम क्या करेंगे, ये तो मेरी पुश्तैनी कमाई है। इसके लिए हमको स्वर्णकार छूट दे सारे स्वर्णकारों को कि वो अगर गहना बनाने के लिए 100 ग्राम 200 ग्राम उनके पास सोना है तो इसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए और ना कोई उनके लिए वो लाइसेंस होना चाहिए, क्योंकि वो कारीगर हैं, उनके पास रहना जरूरी है। आज नहीं, बहुत पूर्वजों से हमारे यहाँ स्वर्णकार के यहाँ 10-10 किलो चांदियाँ रहती थी, अभी तो महंगी हो गई, नहीं तो लोग रात भर हथौड़ा गला के चांदी को हंसुली गुड़ारा। अब तो इतना माल है तो सरकार छापा मार दे रही है। तो मैं कह रहा था कि जो हमारे समाज के लोग हैं अब उनके अंदर जागरूकता आई है, वो संगठित हो रहे हैं। जो भी पार्टी हमारे समाज का उद्धार करेगी, हमारे लिए रोजगार की व्यवस्था करेगी, हम स्वर्णकार समाज के हैं, हमारे लिए लोन कौन सा है, बकरी पालन का, भेड़ी पालन का। तो आप ये बताइए, अगर जो सुनार का बेटा है तो वो बकरी पालेगा, भेड़ी पालेगा, ये योजनाएं हैं विश्वकर्मा समाज में। हमें तो ज्वेलर्स की दुकान करने के लिए लोन चाहिए और सुरक्षा भी चाहिए। हमें 50 लाख रुपए तक हमारे जो छोटे छोटे सुनार भाई हैं जो गाँव में दुकान चलाते हैं उनको 50 लाख तक का लोन चाहिए। हमारा रजिस्ट्रेशन करवाइए, हम सरकार को टैक्स देंगे, सरकार हमारे सुरक्षा और रोजगार की रक्षा करे। भैया आप युवा हैं, आप लोग जो है आज जिस तरह से राजनीति में आने की बात हो रही है, क्या लग रहा है, मन में क्या चल रहा है? हमारे लखीमपुर से हम लोग आए हुए हैं, पूरे प्रदेश से आए हुए हैं, सब सुनार भाई सब एक हो चुके हैं। अभी तक का सुनार भाई अलग अलग हुआ करता था, अब जाग चुका है, उनका एक बैनर बन चुका है। समाज हमारा जो है एक तरह खड़ा हो चुका है। हम अपने समाज के लिए एक हो गए हैं, हम अपने समाज का बहिष्कार कहीं नहीं चाहेंगे, ये हमारे कहना है। आप क्या कहेंगे भैया? देखिए, सुनार समाज अभी तक लोग देखते थे कि बहुत ही कम लोग हुआ करते थे, बड़ी बड़ी मीटिंगें होती थी, संगठन होता था, बहुत अलग अलग संगठन में बटे हुए थे। लेकिन आज की डेट में देखा है आपने, यहाँ पे जन सैलाब था, ये सुनारों का था और बिना पैसे के, यानी कि किसी ने आमंत्रित नहीं किया था, सोशल मीडिया के द्वारा लोगों ने आमंत्रण दिया और सारे लोग अपनी मर्जी से अपना पैसा लगा कर अपनी गाड़ी से यहाँ इस समागम में आए। और ये जन सैलाब ये प्रदर्शित करता है, ये बताता है कि भारत का जो सुनार समाज है वो जाग चुका है और बहुत ही जल्द राजनीतिक भागीदारी प्राप्त करके और जो भी हमारे सुनार समाज का दोहन करते हैं उनको मुंह तोड़ जवाब देगा। क्या नाम है आपका? दुर्गेश कुमार सोनी, अमेठी से। भैया आप कहाँ से हैं, क्या नाम? मेरा नाम राजकुमार सोनी है और मैं राष्ट्रीय सुनार समाज एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और मैं जनपद सोनभद्र से हूँ। और आज जो ये स्वर्णकार समाज का महापंचायत हुआ है, इसमें लगभग 30-40 संगठन मिलकर इस कार्यक्रम को आयोजित किए हैं और कोई पर्सनल एक संगठन के माध्यम से काम नहीं हुए हैं। यानी कि जिले के संगठन और तमाम प्रदेश लेवल के संगठन सब एक मंच पे आ गए हैं। जी, एक मंच पे आ गए। कोई पर्सनल एक संगठन इसका आयोजक नहीं रहा, कई संगठन मिलकर इस कार्यक्रम को आयोजक किए हैं। हमारे भी एसोसिएशन से लगभग कम से कम 400 से 500 लोग इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किए और कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, काफ़ी गैदरिंग रही। और जो हम लोगों की मूल एक संदेश सरकार को देना था, सेंट्रल गवर्नमेंट को और यूपी गवर्नमेंट को, कि हमारे उत्तर प्रदेश का जो स्वर्णकार समाज है वो अब जागरूक हो गया है, अपने सामाजिक, व्यापारिक और राजनीतिक मुद्दों को लेकर जो सामाजिक
मुद्दों को लेकर जागरूक हो गया और अपना अधिकार लेकर रहेगा। आज जो ये सम्मेलन हुआ, उस सम्मेलन का जो मेन टारगेट ये था कि जो हमारे स्वर्णकार समाज के भाइयों के साथ आए दिन चोरी, हत्या, लूटपाट, डकैतियां हो रही थी, धारा 411-12 में जो पुलिस उत्पीड़न करती थी, स्वर्णकला बोर्ड के गठन का मुद्दा था और तमाम राजनीतिक पार्टियों में जो हमारे समाज के लोग थे उनको राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिल रही थी। तो एक तरह से संख्या बल दिखाकर तमाम राजनीतिक पार्टियों पर एक दबाव डाला गया और अच्छा संदेश गया। धन्यवाद। सुनार महापंचायत में आज गजब का उत्साह देखा जा रहा है। प्रदेश के, देश के कोने कोने से, प्रत्येक जिले से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। भैया आप परिचय दें अपना। मैं नीरज कुमार वर्मा और मैं पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रहा हूं। 2017 में मैंने विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुका हूं मैं अपने समाज जो है विधानसभा का। और आज जो है हम लोग आज जो है यहाँ पे लखनऊ में एकत्रित हुए हैं। आज जो आप जो ये भीड़ जो देख रहे हैं, अभी आपने कहा ना कि जो उत्साह, अभी तो ये आपको मैं बता दूं कि बहुत छोटी सी संख्या में यहाँ लोग उपस्थित हुए हैं। अभी लाखों की संख्या में हमारा उत्तर प्रदेश से जो है लोग जो है लखनऊ में अपने जो है एकत्रित होने वाले हैं। और ये आज जो हम आज इकट्ठा हुए हैं, एक मंशा है, एक हम लोग के अंदर जो है एक हमारी भड़ास थी, वो आज हम लोग निकालने के लिए इकट्ठा हुए थे कि हमारी जो है उपेक्षा की जा रही है, हमारे समाज की उपेक्षा की जा रही है। हमारे समाज को किसी वर्ग, चाहे वो आप सभासदी का देख लीजिए या चेयरमैनी का देख लीजिए, विधानसभा देख लीजिए, कहीं भी हमारे समाज को स्थान नहीं दिया जा रहा है। और मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि आगामी 2027 में जो पार्टियां हमारे समाज के लोगों को टिकट देंगी, मेरा समाज, आपसे बता दूं, पूरा समाज मेरा जो है उसका समर्थन करेगा और उसके साथ अपनी पूरी भागीदारी पेश करेगा उसके साथ जो है। तो माना जाए कि अब आने वाले समय में यदि सरकार आप लोगों के मुद्दों को नजरअंदाज करती है तो आप लोग अपनी पार्टी भी बनाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। देखिए, आवश्यकता पड़ने पे, देखिए आवश्यकता जो है उसकी आविष्कार की जननी होती है। आवश्यकता जो जैसी होगी और जो ऐसा लगेगा कि हमारे समाज की उपेक्षा की जा रही है, तो निश्चित तौर पे आप देखेंगे 2027 में ये जो हमारा समाज है अपने तरीके से ये जो है पूरे 403 विधानसभा में जो है अपने प्रत्याशियों को लड़ाएगा। और निश्चित तौर पे हमारी समाज जो है, मैं बता दूं आपको, मेरा जो समाज है उत्तर प्रदेश में हम लोग 6% की भागीदारी से है और पूरे देश की बात करें तो हम लोग 4.5% की संख्या हमारी है। आप जो है आप चाहें तो हमारी संख्या की आप गणना करा सकते हैं जो है ना। मैं बता दे रहा हूँ, तो मेरा समाज हमेशा से, समझ लीजिए, चाहे छोटा चुनाव हुआ ग्राम प्रधानी से लेकर के और को मैं बता दूं विधानसभा तक के चुनाव का जो है हमारा समाज निर्णायक रहता है। और हमारा समाज जिस तरफ चलता है वही उसी पार्टी की सरकार बनती है। आखिर ऐसा क्यों? 78 साल हो गए, आप लोग नहीं जगे, आज जगने की क्यों जरूरत पड़ रही है? नहीं, ऐसा देखिए, ऐसा आप आरोप नहीं लगा सकते हैं। हम लोग लगातार जो है अपनी मांगों को रख रहे हैं। देखिए, ये आगाज जो है हमारा लगभग ये जो हमारे लोग काफी समय से हम लोग इसका जो है कर रहे थे, मगर आज जो है राजनीतिक चेतना जो है हमारे समाज में जागृत हो चुकी है। हमारे समाज का एक एक बच्चा जागृत हो चुका है। हमारा समाज शिक्षित समाज है और उसको मालूम है कि हमें क्या करना है। तो निश्चित तौर पे यह जान लीजिए कि जो है ये जो आज आगाज आप देख रहे हैं 2000 आने वाले 2027 के लिए, अभी ये आपको ये अभी झांकी है, अगली लड़ाई अभी बाकी है। लगातार लंबे समय से उपेक्षित का शिकार होते रहे, उत्पीड़न का शिकार होते रहे और आज मजबूर हैं। आज अपनी ताकत का आज लोग प्रदर्शन कर रहे हैं क्या? देखिए, मैं बता दूं आपको, बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि हमारे समाज का जो हमारा समाज शिक्षित समाज है और प्रतिष्ठित समाज है। और हमारे समाज के लोग जो है लोगों की सिर्फ मदद करते हैं, लोगों के लिए हमेशा मददगार साबित हुए हैं। आप इतिहास उठा कर देख लीजिए कि स्वर्णकार जो है हमेशा सबका मददगार साबित हुआ है। हर सुख दुख में हमारा स्वर्णकार भाई साथ देता है। मगर दुख की बात यह है कि आप जो है आज जो हमारी जो ये पुलिस प्रशासन है वो एक चोर की बात को विश्वास कर लेती है और एक जो है प्रतिष्ठित व्यापारी है, एक सम्मानित व्यापारी है, उसको चोर घोषित कर देती है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। समय आने पर इसका भी जवाब दिया जाएगा। युवा देश के भविष्य होते हैं। अपने समाज की बात करें, सुनार समाज की बात करें तो ज्यादातर युवा जो है अपने ही पेशे को अपनाता है, नौकरियों में नहीं जाता है, बड़े बड़े कंपटीशन नहीं बीट करता है। आखिर क्यों? ऐसा कुछ नहीं है। अभी जो IAS अभी जो UPSC की जो है हुआ है IAS अनुपात में संख्या कम है। नहीं, ऐसा मत कहिए। अभी जो है रिकॉर्ड पिछले तुलना करेंगे तो उसके अपेक्षा हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं। और ये जो हमारे वहाँ जो हमारे लोग शिक्षित होते जा रहे हैं और जागरूकता जो हमारे मन में जो है हम लोग के अंदर ये बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ये आप ये भ्रम में कतई न रहे। युवाओं को क्या संदेश देंगे?
युवा हमारा देश का, देखिए जिधर ये युवा चलती है उधर सरकार बदल जाती है, जिधर ये युवा चलेगा वो सरकार बनाएगा। निश्चित तौर पे हमारा समाज और हमारा स्वर्णकार समाज जो है, निश्चित तौर पे यह जान लीजिए जिसके साथ, और जो ये युवा टीम जिसके साथ रहेगी, निश्चित तौर पे 2027 में हम नोट कर लीजिए 2027 में उसी की सरकार बनेगी। निश्चित रूप से अब राजनीति की दिशा लगता है बदलने वाली है। भैया क्या कहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में ये पहला अवसर है कि बिना किसी व्यक्ति विशेष के नेतृत्व की इतनी भारी संख्या में यह हाल छोटा पड़ गया है, खचाखच भरा हुआ था, और यह इसका गवाह है सारे वीडियो रिकॉर्डिंग और फोटो भी है। अनुशासन की कोई कमी नहीं है। एक गैदरिंग की वजह से भीड़ इतना ज्यादा हो गया है कि अंदर बाहर ठेला ठेली हो गया है। लेकिन अगला कार्यक्रम जो हम लोग करेंगे इससे बड़े हॉल में करेंगे कि जहां कितना भी लोग आ जाए, आराम से कार्यक्रम हो। और ये कार्यक्रम करने का देखिए 2-3 उद्देश्य है, मैं सीरियल से गिनाता हूँ। पहली बात तो राजनीतिक दल जो भी हैं उत्तर प्रदेश में, स्वर्णकारों का सिर्फ वोट लेना जानते हैं, नोट लेना जानते हैं, लंच की व्यवस्था कराते हैं, मंच की व्यवस्था कराते हैं, माल्यार्पण कराते हैं। लेकिन जब टिकट की बात आती है तो सभासदी का टिकट हो, चाहे चेयरमैन का टिकट हो, या महापौर का टिकट हो, विधानसभा का टिकट हो या लोकसभा का टिकट हो, वो टिकट देने से घबराती हैं। वो जानते हैं, वो डरते हैं। और दूसरी बात ये बताना चाहते हैं कि आज इस देश का दुर्भाग्य है कि एक गरीब परिवार का एक महिला आती है, शाम को उसके बच्चे का तबीयत खराब हो जाता है, कोई रिश्तेदार आ जाता है तो सुनार के दुकान पर जाके 500, 1000, 1500, 2000 रुपया अपना पायल बिछुआ कुछ भी गिरवी रख के लेकर जाती है कम ब्याज पे। और उस समय बैंक नहीं खुला रहता है, शाम का समय बैंक सुबह 9 से 4 की सेवा देती है, 10 से 4 की सेवा देती है। छुट्टी के दिन आपको कोई सेवा नहीं मिलता है। लेकिन आपका किसी भी स्वर्णकार से संबंध है तो रात में 12 बजे अपने दुकान का ताला खोलकर आपके बच्चे के इलाज के लिए पैसा देता है। आपके मेहमान अगर आ गए शाम को 4 बजे के बाद तो आपको पैसा देता है और आपका काम चलाता है। यही नहीं, किसी बेटी के घर में आंगन में बारात आई होती है तो यही सुनार परिवार उधार बाकी देकर भी उस बारात को लौटने नहीं देता है। और उस समाज को इस सरकारों ने, पिछली जितनी भी सरकारें रही है, उन्होंने उपेक्षित रखा है। जैसा कि हमारे बड़े भाई नीरज वर्मा जी ने अभी बताया कि धारा 311 और 12 का दुरुपयोग किया जा रहा है, इस देश में हो रहा है, 411-12। और हम लोग विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, हर जगह हमारे प्रतिनिधियों ने इस बात को उठाया है। हमारे समाज इतर भी जो जनप्रतिनिधि थे इस बात को उठाया, लेकिन आज तक इस समस्या का अस्थायी समाधान नहीं निकाला गया। बताइए कितने शर्म की बात है कि कोई चोर किसी स्वर्णकार के यहाँ जाता है और वो जाता है, सामान एक अंगूठी खरीदता है और बदले में पुराना देकर ले लेता है, और बाद में पता चलता है कि वो व्यक्ति चोर है तो पुलिस उस दुकानदार को गिरफ्तार करती है। उस चोर को गिरफ्तार करना चाहिए। हम लोग सरकार से ये मांग रखना चाहते हैं कि व्यवसायियों का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए, चाहे स्वर्ण व्यवसायी हो चाहे कोई भी व्यवसायी हो। विशेष तौर से स्वर्ण व्यवसायियों के लिए कि कभी भी उनके जान माल की रक्षा के लिए कम से कम किसी भी स्वर्ण व्यवसायी के साथ अगर कोई अप्रिय घटना जाने अनजाने चाहे जैसे भी होती है तो कम से कम सरकार उसको 1 करोड़ रुपया मुआवजा दे और उसके परिवार को नौकरी दे। तब जाकर स्वर्णकार समाज को लगेगा कि सरकार हमारे साथ न्याय कर रही है। निश्चित रूप से इतने मुद्दे हैं और वर्षों से ये मुद्दे चले आ रहे हैं, कोई अमल नहीं कर रहा था, सब जिम्मेदार हाथ पे हाथ धरे बैठे थे। किंतु आज इतनी बड़ी संख्या में आप लोगों ने अपनी ताकत का यहाँ एहसास दिलाया है। और जब राजनीति में भागीदारी की बात हुई है तो निश्चित रूप से हलचल तो जरूर मच गई होगी, चाहे सत्ता दल हो चाहे अन्य दल हो। जी, निश्चित रूप से अब की बार राजनीतिक भागीदारी हमारे केंद्रित मुद्दा रहा है और खाली ये एक दल का विषय नहीं है, लगभग सारे दलों में यही हालत है कि हमारी बिरादरी की उपेक्षा की जा रही है। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर जैसे मान लीजिए हमें रहने के लिए आशियाना नहीं मिला तो अपना तिरपाल तंबू हम स्वयं लगाएंगे। इसी क्रम में हमारे बीच मनीष वर्मा जी हैं और जो सुनार समाज के एक अगुआ हैं और इनके आह्वान पर आज हजारों की भीड़ इको गार्ड यहाँ रविंद्रालय में देखने को मिल रही है। निश्चित रूप से सरकार कहीं कहीं सोचने को तो मजबूर हो ही जाएगी। भैया आज देखिए, मैं आपसे बता रहा हूं कि ये जो स्वर्णकार समाज का आज जो आप यहाँ भीड़ देख रहे हैं, ये स्वर्णकार समाज का आज़ादी के 78 वर्ष बाद का ये आक्रोश है, ये 78 वर्ष बाद की उसकी पीड़ा है जो आज किसी भी सरकारों ने, किसी भी दल ने स्वर्णकार समाज को उसकी आबादी के जनसंख्या के अनुपात में आज तक उसके राजनीतिक अधिकार नहीं दिए, उनके राजनीतिक अधिकार सुरक्षित करने की कोशिश नहीं की। आज जो ये समागम है, इस समागम से
एक संदेश उन सभी दलों को जाता है, सरकारों को जाता है कि अगर आप अपने घर में हमारे स्वर्णकार समाज को, हमारे राजनीतिक जनसंख्या के अनुपात में आप अपने घर में हमको जगह नहीं देते हैं, तो हमारा स्वर्णकार समाज आज रोडों पे उतर करके अपना आशियाना बनाने की तैयारी कर चुका है। और अगर आप नहीं देंगे तो स्वर्णकार समाज एक होकर के और संगठित होकर के अपना आशियाना बनाने के लिए मजबूर हो जाएगा और तैयार हो गया है। या यूं माना जाए कि अब आप लोग अगर विभिन्न दलों को लोग या सत्ता पार्टी अगर आप लोगों को प्रतिनिधि नहीं बनाती है, टिकट नहीं देती है किसी व्यक्ति को, तो आप लोग अपनी पार्टी बनाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आप इसको कह सकते हैं। और मैं आपको एक स्पष्ट करना चाहता हूं स्वर्णकार समाज की तरफ से कि जो स्वर्णकार समाज को किसी विशेष दल का बंधुआ मजदूर समझा जाता था, आज हमारा स्वर्णकार समाज रोडों पे आकर के ये बता रहा है कि स्वर्णकार समाज अब किसी भी दल का बंधुआ मजदूर नहीं रह गया है। जो दल उसको उसकी भागीदारी सुनिश्चित करवाएगा, हमारा स्वर्णकार समाज संगठित होकर के उसकी सरकार बनाने की दिशा में, उसको बहुमत लाने की दिशा में चल पड़ेगा। तो आप हैं मनीष वर्मा जी, और जिस तरह से आज यहाँ सुनार समाज के लोगों ने एकजुटता का परिचय देते हुए, अपनी ताकत का एहसास दिलाते हुए जो आह्वान किया है, निश्चित रूप से चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो या अन्य भी बड़े दल हो, सबके कान खड़े हो चुके हैं और कहीं न कहीं इनकी मांगों पर अमल करने के लिए लोगों को मजबूर होना पड़ेगा। रही बात यदि इनके अधिकार नहीं मिलते हैं तो ये इन लोगों की संख्या बल आज दिखा दी है कि ये आने वाले समय में अपने पार्टी का गठन भी कर सकते हैं और आने वाले चुनाव में ताल भी ठोक सकते हैं। सहयोगी विशाल कुमार चौधरी के साथ उमेश विश्वकर्मा, सी न्यूज भारत। महापंचायत के बाद राजनीतिक दलों पर दबाव बढ़ता नजर आ रहा है। वहीं समाज ने अपनी मांगों को लेकर आगे की रणनीति पर संकेत दिए हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।